हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 12th का। और 3.1 का इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन मैं पिछली दो वीडियोस में करा चुका हूँ, जिससे आप पहले उनको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस को कब और कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया 2 3 5 4 -1 एंड 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है आपका 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एंड वन मोर एग्जांपल मैट्रिक्स भी, जिसको मैंने कहा 3 -4 9 -2 7 5, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो a + b ऐड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है a11, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है v11 और ये एलिमेंट जो है a11। ठीक है, a11 v11 के साथ ऐड होगा। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा। जैसे ये एलिमेंट जो है, इसका ये कौन सा, ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है a22, तो ये a22 इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा b22 के साथ। ऐसे ही 2 जो ऐड होगा 5 के साथ। तो कैसे, 2 + 3 2 + 3 3 + -4 3 + -4, फिर 5 और 9 के साथ ऐड हो जाएगा, 5 + 9 4 -2 के साथ ऐड हो जाएगा, -1 + 7 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 5 के साथ ऐड हो जाएगा। तो a + b आपका मैट्रिक्स जो है वो आएगा, ये मैट्रिक्स भी कितने 2/3 ऑर्डर की होगी। 2 + 3 5 3 + -4 -1 5 + 9 14 एंड 4 + -4 -2 2 -1 + 7 6 2 + 5 7। तो आपका ये जो है इसका आंसर आएगा, मतलब a + b को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सुनो, आप एक चीज देख रहे होगे कि मैट्रिक्स a का ऑर्डर 2/3 और मैट्रिक्स b का ऑर्डर 2/3, ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर सपोज दैट ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, इनका ऑर्डर सेम नहीं होता, तो क्या हम इनको ऐड कर पाते? कभी नहीं कर पाते, इनको ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ एक बात जानने वाली है कि किन्हीं टू मैट्रिसेस को कब हम ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। कहने का मतलब ये एडिशन तभी डिफाइंड है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ बात जानने वाली है क्या, कि इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस are not equal, then addition of these matrices is not defined। कि हम उन दो मैट्रिसेस का एडिशन फिर हम निकाल ही नहीं सकते। एडिशन कब निकाल सकते हैं, जब वो दोनों मैट्रिसेस क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमने a + b ये फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जनरल वे में हम जान लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर की। एंड B मैट्रिक्स जो है v11 v12 v13 v21 v22 v23। ठीक है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर की। तो इनका हम एडिशन कर सकते हैं। तो जो एडिशन होगा वो क्या होगा, वो भी आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, a11 + v11 a12 + v12 a12 + v12 a13 + v13। ऐसे ही a21 विल बी, ऐसे ही a21 किसके साथ ऐड होगा, v21 के साथ। a21 विल बी एडेड बाय b21 a22 + v22 a23 + v23। इस तरीके से एडिशन हम करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। अच्छा, सब्ट्रैक्शन पे भी यही बात कर लेते हैं। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होता, a - b करना होता, तब भी हम क्या करते,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी मतलब A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A13 माइनस B13, ऐसे ही A21 माइनस B21, ऐसे ही A22 माइनस B22, ऐसे ही A23 माइनस B23। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करेंगे, और सब्ट्रैक्शन भी तभी डिफाइंड होगा जब उन दो मैट्रिसेस का क्या ऑर्डर क्या हो, सेम। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना। तो स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा? स्केलर का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर स्केलर है, ठीक है। तो मान लिया लैम्डा इज अ स्केलर, हमने लैम्डा को एक स्केलर ले लिया। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, +5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लैम्डा, उसे हम स्केलर बोलेंगे। तो किसी मैट्रिक्स में सपोज दैट मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 4 -2 -1 3 5। अब मैं चाहता हूं, मैंने लेट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा को मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो फिर मैं चाहता हूं इस लैम्डा का एक के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब 2a, इस मैट्रिक्स का 2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या होगा 2 इंटू इस मैट्रिक्स 2 4 -2 -1 3 एंड 5, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से, तो आप क्या करेंगे, इस स्केलर का इन सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। तो क्या आएगा, देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब उसके सभी टर्म्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर मुझे मैट्रिक्स ए, यही वाला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स ए, और आप चाहते हैं नेगेटिव ऑफ ए निकालना, -a निकालना आप चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 का, ठीक है। तो -1 का जब आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं 2 4 -2 -1 3 एंड 5। तो फिर जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5। कहने का मतलब उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव मल्टीप्लाई ऑब्टेन करते हैं। तो इसको क्या बोला करते हैं बेटा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, ठीक है बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स में यहाँ देखते हैं, देखो नंबर्स में कि अगर मैं 2 + 5 करूं और सेकंड 5 + 2 करूं, कहने का मतलब मैंने क्या किया, प्लेस को चेंज कर दिया, प्लेस को क्या कर दिया, चेंज, तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। तो कहने का मतलब एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स या एडिशन ऑफ इंटीजर्स भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब प्लेस चेंज करने पर उसका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव कहेंगे, ठीक। तो ऐसे ही अगर मैं इफ a + b, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करता हूं, या फिर b + a करूं, तो दो इस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। हेंस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है बेटा, कम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स टेक 3 मैट्रिसेस A, B एंड C, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, A + B + C,
अब मैंने बी प्लस सी पे ब्रैकेट लगाया, कहने का मतलब बी प्लस सी को पहले ऐड करूंगा, उसके बाद देन उसमें ऐड मैट्रिक्स ए को ऐड करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट का प्लेस चेंज कर रहा हूँ, ब्रैकेट बी प्लस सी पर है, अब मैं ए प्लस बी पर लगा रहा हूँ, ए प्लस बी और सी। तो इस बात का मतलब क्या है कि ए प्लस बी को पहले ऐड करेंगे फिर सी को ऐड करेंगे, तो इन दोनों केसेस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देखो बच्चा, जब हम इस तरीके से थ्री मैट्रिसेस को लेते हैं और जब ब्रैकेट को चेंज करते हैं और रिजल्ट्स पे कोई फर्क ना पड़े, तब हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। अब हम देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी समझने से पहले हम एक नंबर्स में समझते हैं, नंबर्स में। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि नंबर्स में समझते हैं कि किसी नंबर में क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए कि उसका रिजल्ट चेंज ना हो, मतलब रिजल्ट वही नंबर इटसेल्फ रहे। तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं, जैसे हमने नंबर लिया 5 में क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए जिससे रिजल्ट 5 ही रहे, क्या आंसर होगा, 0। तो 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए जिससे रिजल्ट यही मैट्रिक्स रहे, तो हम जानते हैं इसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए। किसको, नल मैट्रिक्स। तो फिर नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। चलो अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो फिर से वही नंबर्स में से पहले समझते हैं कि किसी नंबर में क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए कि जिससे उसका रिजल्ट 0 हो जाए, उसे हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5 में क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए जिससे रिजल्ट 0 आ जाए, तो हम क्या ऐड करते हैं, -5। तो -5 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही -5 में क्या ऐड कर दिया जाए कि रिजल्ट 0 हो जाए, तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो जिससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -5 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। तो क्या हुआ, साइन रिवर्स हुआ। क्या हुआ, साइन रिवर्स हुआ। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। चलो फिर से मैट्रिक्स में आ जाते हैं। तो किसी मैट्रिक्स में कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दी जाए जिससे रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर इसका आंसर होगा बेटा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए, तो जिससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो फिर ये वाला आपका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। तो फिर किसी में ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। सिमिलरली -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a, है ना। ये एडिटिव इनवर्स है। तो हमने देख ली प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की के लिए। मान लेते हैं हम, लेट A एंड B टू मैट्रिसेस। हमने दो मैट्रिसेस को ले लिया, एंड लैम्डा एंड म्यू आर टू स्केलर्स, और ये दो स्केलर्स। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम लैम्डा और a प्लस बी, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका सम हो रहा है और आप लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस लैम्डा का मल्टीप्लाई इंडिविजुअली इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब इसको ले सकते हैं लैम्डा a प्लस लैम्डा b। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, अगर आपके पास ये दोनों स्केलर्स जो है लैम्डा एंड म्यू किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में भी आप इस लैम्डा का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कर सकते हैं, इस म्यू का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कर सकते हैं इंडिविजुअली, है ना। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा ए प्लस म्यू इंटू ए। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ओके बेटा, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज का इतना ही पोर्शन रखते हैं। ठीक है, इसमें इस इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक टॉपिक और बचता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसको हम इसी इंट्रोडक्शन के चलते इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम
इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे उसके अगले वीडियो में।